आज ही घोषणा हुई कि डीए 2% बढ़ेगा, 2% डीए बढ़ेगा, और उसके कितने भार आएंगे कैलकुलेट करके बता दिया गया या बता दिया जाएगा, मोटी हेडिंग में छाप दिया जाएगा। लेकिन हमारे टैक्स के पैसे का कितना बड़ा दोहन होने जा रहा है, इसको समझना पड़ेगा। चाहे ओपीएस का मामला हो, चाहे निजीकरण का सवाल हो, चाहे भर्तियां ना आने की हो, बेरोजगारी का सवाल हो, शिक्षा चिकित्सा न मिल पाने का सवाल हो, तमाम रोज टीटी का सवाल हो, तमाम रोज धरने प्रदर्शन अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं। मैं जिस आंदोलन की बात कर रहा हूं, पिछले 12-13 सालों से लगातार इस देश का एक बड़ा वर्ग शासन प्रशासन की रीढ़ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हमारी सामाजिक सुरक्षा कहाँ है। उस पर लिए समय नहीं है, उस पर बात नहीं की जा सकती है, उस पर कोई बयान नहीं आएगा, प्रधानमंत्री लाइव आकर नहीं कुछ बोलेंगे। लेकिन जिस पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, बिना धरने प्रदर्शन के 850 सदस्यों की संख्या की बढ़ोतरी की बात आ गई। क्या क्या? एक लोकसभा सदस्य या दोनों सदनों के लोग 1,24,000 मूल वेतन। अब इसे आम आदमी तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो वेतन भोगी लोग वो जानते, मूल वेतन। उसके बाद 84,000 निर्वाचन भत्ता, 84,000 निर्वाचन भत्ता। उसके बाद 62,000 कार्यालय खर्चा। उसके बाद 50,000 यूनिट बिजली फ्री। इस देश का एक आदमी को भी 1 यूनिट फ्री नहीं मिलती है, बल्कि स्मार्ट मीटर के नाम पर, निजीकरण के नाम पर और बढ़ाने की तैयारी। 1 यूनिट भी इस देश का गरीब से गरीब आदमी फ्री नहीं पाता, और 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष। कौन? जो सक्षम लोग, सबल लोग हैं। उसके बाद 4,000 किलो लीटर पानी प्रति वर्ष। उसके बाद संसद जब चलती है तो प्रतिदिन का 2,500 स्पेशल सदन भत्ता। 65,000 रुपए प्रति माह स्टेशनरी और स्टाफ खर्चा। अगर उसके बाद गाड़ी, बंगला, ऑफिस, ट्रेन, प्लेन सब फ्री, चिकित्सा फ्री, यात्रा फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री, और इस सब का आप निचोड़ निकालेंगे तो सालाना कई करोड़ रुपए एक पर खर्च होता है, एक पर। और तमाम जनवादी सवालों पर इस देश के लाखों लाख लोग सालों साल से धरना प्रदर्शन चीख चीख के कह रहे हैं ये मेरी डिमांड पूरी करो। शिक्षा मित्रों को 8,000 बढ़ाया गया, और ऐसे बताया जाए जिससे लगता है उनको एक जन्म दे दिया गया। अनुदेशक, रसोइया, तमाम ऐसे ग्राम सेवक, तमाम ऐसे पदों, आउटसोर्सिंग संविदा की जो स्थिति है किसी से छिपी नहीं है। चीख चीख के अपना वेतन पार कहना चाहते हैं कि काम पूरा तो दाम आधा भी क्यों नहीं। जब काम पूरा तो दाम भी पूरा। चीख चीख के चिल्ला रहे, लेकिन जू नहीं रेंग रही। और अपनी जब बात आई तो बिना राय मसूरी के, बिना कोई कमेटी बनाए हम इतने पर ले जा रहे हैं, बस फैसला हो गया। अब वो 545 से 850 जो होंगे उसकी भरपाई, ये इतना वेतन, इतना भत्ता, इतना सुविधा, इतना आवास, इस सब की भरपाई आम जनता हम आप करेंगे। हमसे आपसे लिया जाए। और जब रोजगार के लिए लोग सड़कों पर लाठियां खाएं, तब पद बढ़ाए नहीं जाते, घटाकर खत्म किए थे। वैकेंसियां लाखों खाली पड़ी हैं, लेकिन भरी नहीं जा रही।
हमारे पद लाखों लाख सालों साल खाली पड़े हैं। उस पर जो जो सृजित है उस पर हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। आप तो अपनी बढ़ा रहे हो, हमारी सृजित है, खाली है, रिक्त है, रिक्त को नहीं भर रहे और आप अपनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। और सब किस नाम पर? देश हित पर, देश हित के लिए। एक आम जनता पर टैक्स का भार पड़े, अधिक पड़े, यही देश हित है। अरे संख्या बढ़ाने के बजाय जवाबदेही बढ़ाइए कि जो लोग चुन के गए हैं, जो लोग वहां बैठे, उनकी जवाबदेही बताइए। उस पर नहीं बात होगी। इसी हमारे लोकतंत्र के इस मंदिर में कितने क्रिमिनल लोग, कितने रेपिस्ट लोग और कितने लोग देश का पैसा हजारों करोड़ खाने के बाद उन बैठे हुए हैं। उनको छांटने की बात नहीं हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है। और नाम दे दिया जाएगा देश हित में फैसला हो रहा है। 71 देश में देश हित में फैसला है। जो रिक्त पद पड़े हैं वो भरे जाएं। एक गरीब मजदूर किसान के यहाँ जब कोई एक नौकरी पाता है तो उसके पूरे खानदान, उस पूरे घर में एक रोशनी का उजाला होता है, एक सपनों का जिंदा होना होता है, मुरझाए चेहरों पर मुस्कान आती है। वो रिक्त पद भरिए, बढ़ाइए। बढ़ाने की तो बात ही नहीं कर रहा, जो खाली पड़े हैं उन पर भरो भाई। रेल में सबसे बड़ा सेक्टर खाली पड़े हैं, तो आप 850 कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो संख्या है डे बाय डे संख्या बढ़ रही है, तो कर्मचारियों का काम भी बढ़ रहा है। तो आप जहाँ 50 पद हैं और 50 में 30 पद रिक्त हैं, तो उन रिक्तों को भरिए। और अगर वहां जरूरत है तो यहां 50 को 100 करिए। देश का नौजवान रोजगार पाएगा तो देश मजबूत होगा, घर परिवार उसका मजबूत होगा। जब देश का एक एक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा तो देश मजबूत होगा। टैक्स लाद देने से, टैक्स ज्यादा कर देने से देश मजबूत नहीं होगा। अगर टैक्स ज्यादा लेते हैं तो आप अपनी सुविधाओं के लिए ले रहे हैं। देश हित में आप रोजगार के चांस बढ़ाओ, खाली पदों को भरो, शिक्षा का बेहतरीन मॉडल दो, चिकित्सा की बेहतरीन सुविधा दो। इससे देश विकसित होगा। अब एक भी आदमी का बयान, तमाम अर्थशास्त्री, जब ओपीएस की हम बात करते हैं तो तमाम अर्थशास्त्री बताते देश कैसे चलेगा, ओपीएस दिया जाएगा। एक भी अर्थशास्त्री 850 सांसदों पर एक बयान नहीं आया कि देश का कितना बड़ा भार पड़ने वाला है।